जी नमस्कार। इस समय हम जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय में हैं और आज पुरातन छात्र मिलन समारोह है। बतौर उसके मुख्य अतिथि बलिया के माटी के लाल, जो कि कहा जा सकता है कि आपने बलिया का नाम रोशन किया है। आपने जो भारतवर्ष की प्रतिष्ठित जो परीक्षा होती है यूपीएससी में, आपने 176वीं रैंक लाकर इस माटी की आपने कहीं ना कहीं गरिमा बढ़ाई है। आज आप बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आप यहाँ पर आए हुए थे और आपका उद्बोधन काफ़ी शानदार था। जानने का हम प्रयास करेंगे कि आपने इस जो यूनिवर्सिटी है जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, आपने क्या यहाँ पर देखा, छात्रों को किस रूप में देखा, जो यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर है आपने उसको किस रूप में देखा। स्वागत है सबसे पहले आपको है कि आप इस माटी के लाल हैं, और कैसा अनुभूति हुई जब आपने यूपीएससी निकाला। बहुत खुशी का पल था जब यूपीएससी क्रैक किया मैंने। और आज यहाँ पे एलुमनाई मीट में मुझे चीफ गेस्ट के रूप में बुलाकर मेरा सम्मान बढ़ाया गया। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वविद्यालय परिसर का, विश्वविद्यालय का। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद देना चाहूँगा यहाँ के ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का, प्रोफेसर संजीव कुमार गुप्ता जी का, जिनकी वजह से इस विश्वविद्यालय का पूरा कायाकल्प भी बदल चुका है। और जो मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ देखा है, मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ, बहुत इम्प्रेस हूँ। खासतौर पर यहाँ की लाइब्रेरी, यहाँ का एकेडमिक बिल्डिंग, और जो भी है इस बलिया के लिए एक शानदार विश्वविद्यालय और एक पूरा पूर्वांचल और पूरे स्टेट में वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के रूप में करने वाला विश्वविद्यालय। मैं बहुत ही खुश हूँ कि हमारे इस धरती पर, हमारे जिला में ऐसा विश्वविद्यालय बना है, ऐसा विश्वविद्यालय बन रहा है। और इसके लिए मैं फिर से ऑनरेबल वाइस चांसलर सर का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड आई एम एक्सट्रीमली ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ बलिया, आई एम रियली ग्रेटफुल टू हिम एंड हिज विजन। थैंक यू सो मच। जिस तरह से आ जाए कि आपने लोकल फॉर वोकल की बात की, हमारे पीएम भी करते हैं, आपने यहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, आपने किसानों की बात की, यहाँ की माटी की बात की, कई आपके पास एनालिसिस हैं। आपने जब यहाँ पर छात्रों को संबोधित कर रहे थे, आप हमेशा कहते हैं कि कहीं ना कहीं अपनी जो माटी है उसको ध्यान रखना चाहिए। क्यों ना हम जो दिल्ली यूनिवर्सिटी या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी है, क्यों हम बलिया यूनिवर्सिटी जो जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय यहाँ पर व्यवस्थाएं क्यों नहीं दे सकते हैं। तो ये सोच कैसे डेवलप किया जाए लोगों के अंदर, बच्चों के अंदर खासकर। देखिए, क्योंकि हम जिस क्षेत्र से आते हैं काफ़ी आर्थिक रूप से पिछड़ा क्षेत्र है, और यहाँ के ज़्यादातर परिवार गरीब परिवार हैं, जो अपने बच्चों को बाहर भेजकर पढ़ाना अफोर्ड नहीं कर सकते। और जब बलिया जैसे क्षेत्र में यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा और ऐसा यूनिवर्सिटी, ऐसे कॉलेजेस आएंगे, तो यहाँ के बच्चे बाहर जाकर पढ़ने के लिए मजबूर नहीं रहेंगे, जिस वजह से उनके परिवार की आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। और उन्हें जो एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स चाहिए वो अगर यहीं प्राप्त हो जाए, तो कोई भी अपना घर छोड़कर बाहर नहीं जाना चाहता है स्वेच्छा से। तो उस वजह से मैंने कहा था कि आई एम रियली थैंकफुल कि ऐसा यूनिवर्सिटी बना है, ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बना है इस यूनिवर्सिटी में, जो कि किसी भी अन्य यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, BHU, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उनके कंपैरिजन में बिल्कुल खड़ा उतरता है। और उस चीज़ के लिए मैं फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा। जो बच्चे हैं, आपने चूँकि बलिया में ही अधिकांश आपकी शिक्षा जैसे आपने नागा जी से पढ़ा है, बलिया के छात्रों के लिए स्पेशली आपकी क्या प्रेरणादायक रहेंगी, क्या आप कहना चाहेंगे जो उनके लिए प्रेरणा का स्रोत बने। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा जो मैं खुद पे अप्लाई करता हूँ कि ऑनेस्ट रहिए, बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ, ईमानदार रहिए और सिंसियर रहिए। सीरियस मत होइए किसी भी चीज़ के लिए। सिंसियर रहेंगे तो सिंसियरिटी से सक्सेसफुल होता है इंसान। सीरियसनेस से सक्सेसफुल नहीं होता है, उससे स्ट्रेस होता है। आपकी सफलता का राज और इसका क्रेडिट। मेरी सफलता का राज यही है कि मैं सिंसियर था अपने पढ़ाई से, और क्रेडिट तो मेरे पेरेंट्स को जाता है, मेरे टीचर्स को जाता है जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, और मेरे भाई बहन, इनको क्रेडिट जाता है। एक अंतिम सवाल आपसे। जिस तरह देखा जाए कि आजकल माता पिता या फिर गुरुजन के प्रति जो सम्मान कहीं ना कहीं कम हुए हैं, और ख़ासकर एक बच्चों में ये कहीं ना कहीं इंटेंसिटी पैदा हो चुकी है कि हमारी भी गरिमा है। क्या आप कहना चाहेंगे, उन बच्चों को क्या आप शिक्षा देंगे जो कहीं ना कहीं गुरु के प्रति अपनी गरिमा को भी ऊपर रख रहे हैं। उनसे बस यही कहना चाहता हूँ कि इंसान तभी बन पाता है जब शिक्षक, जब गुरुजन उन्हें ज्ञान देते हैं। उनका कभी भी आप जो कर्ज है उसको अदा नहीं कर सकते। अपने गुरुजनों और अपने पेरेंट्स का हमेशा और अनकंडीशनल सम्मान और रिस्पेक्ट देना चाहिए। थैंक यू। तो ये थे बलिया के बेटे जिन्होंने यूपीएससी में 176वीं रैंक लाई है। आइए अब उनसे हम बात करते हैं। जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के लोकप्रिय, ये मीडिया के द्वारा कहा जा रहा है लोकप्रिय, मतलब आप समझ सकते हैं कि आपने किस तरह से यहाँ पर जो दुर्व्यवस्थाएं थी उसको व्यवस्थाओं में आपने तब्दील किया, और हमारे बलिया ज़िले के बच्चों को आज आपने ऐसा उपहार दिया, चाहे वो आपका एकेडमिक भवन हो या फिर पुस्तक जो लाइब्रेरी है, आधुनिक लाइब्रेरी है, तो निश्चित तौर पर आप साधुवाद के पात्र हैं। धन्यवाद सर। बतौर आपके मन में आज बतौर मुख्य अतिथि के रूप में
रवि शेखर को लाने का पर्पज क्या था? वास्तव में ये पुरातन छात्र हमारे विश्वविद्यालय के एक प्रकार से संपत्तियां हैं। ये समाज में विश्वविद्यालय की यह सम्मान और सम्मान को बढ़ाते हैं। साथ में हमारे जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए प्रेरणा के स्रोत होते हैं। ये हम एक कड़ी ऐसा डेवलप करना चाहते हैं कि जो भविष्य में विचर कर एक बड़ा स्वरूप खड़ा हो। और ये बहुत सारे ऐसे IITs हैं, बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर कि वहाँ के पुरातन छात्र बहुत सारी चीज़ें वहाँ प्रदान भी करते हैं और उसके कारण से वहाँ के छात्रों के अंदर एक ऊर्जा भी आती है और उसका लाभ भी वो संस्थान पाते हैं। तो हमने पहली बार जो है विश्वविद्यालय में पुरातन छात्र सम्मेलन का आयोजन किया। और जैसा कि जो अभी तुरंत जो अभी रिजल्ट आया है जिसमें हमारे इसी बलिया के है ना श्री रवि जो है शेखर जी, जिन्होंने रवि शेखर सिंह जी, उन्होंने 176वीं रैंक पाई है। तो निश्चित रूप से उनको हम बुलाकर और अपने को भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। विश्वविद्यालय भी बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा है क्योंकि ये अभी तुरंत की जो आजकल बहुत भाग दौड़ है, परीक्षाओं का बहुत दबाव है, कंपटीशन बहुत है, फिर भी उसमें से इन्होंने अपने को प्रमाणित करके सबके समाज के सामने लाया है। और इसी जनपद के हैं, इन्हीं छात्र छात्राएँ यहाँ पढ़ते हैं, उनके बीच के हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इससे बड़ा प्रेरणा का स्रोत कुछ हो ही नहीं सकता था। तो इस नाते हम सभी की इच्छा हुई और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि आपने अपने व्यस्ततम समय में उनकी जगह जगह जाने का कार्यक्रम रहता है, लेकिन उन्होंने पूरा समय यहाँ दिया है और हमारे विद्यार्थियों को बहुत अच्छे से उद्बोधित किया है। तो मैं ऐसे अपने रवि शेखर जी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने हमारे विद्यार्थियों को प्रेरित किया। रवि शेखर जो कि माटी से जुड़े हुए हैं, आपने कहा आपने यहाँ काफ़ी कुछ एनालिसिस किया है, आपके साथ भी बैठे हुए थे, हमारे साथ भी बैठे हुए थे। ये कैसा लग रहा है आपका प्रेरणा रवि शेखर जी का? अब हमको तो ये लगता है कि जैसे होता क्या है कि हम जब एक समान परिवार के लोग, समान सोच वाले या समान जगह से रहने वाले, और जैसा कि बलिया एकदम उत्तर प्रदेश का किनारा है और यहाँ के माटी के अंदर जो एक ऊर्जा है, एक कह सकते हैं कि आध्यात्मिकता है, एक बलिदानी स्वभाव है, यानी जुझारूपन है जिसको हम कह सकते हैं, उसके कारण से विद्यार्थियों के बीच में आपको जब हमने पाया तो ये मुझे महसूस हुआ कि ये विद्यार्थी जो है जिसे भाषण से कम सीखते हैं। आप अगर वो उनको जीवन भर याद रहेगा, जिन बच्चों ने आज यहाँ प्रतिभाग किया है उनको जीवन भर याद रहेगा कि हम जो है वहाँ चेन्नई चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के पहले एलुमनाई मीट में हमारे बीच में आप आए थे। साथ में आपको भी जीवन भर याद रहने वाला है। अभी नई नई सेवाएं प्रारंभ कर रहे हैं, पता नहीं कितनी लंबी यात्रा जीवन की होगी और हर पड़ाव पे चेन्नई चंद्रशेखर विश्वविद्यालय आपके जीवन में रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास भी है। एक अंतिम सवाल चूँकि हम लोगों के जो बागी लाल हैं उनसे है, छूट गया था। प्रशासनिक सेवाएं होती हैं, काफ़ी कुछ चैलेंजिंग होती हैं, आपके द्वारा क्या लक्ष्य रहेगा और किस तरह से आप इसको प्रतिपादन करेंगे? और दूसरा उसी में मैं इंक्लूड कर रहा हूँ कि आपने आईपीएस कैडर आपने चूज किया है। जैसे हम लोग के विपिन जैन हैं, उन्होंने वो आपके MBBS भी हैं, IPS भी रहे हैं और IAS भी रहे हैं। तो क्या आगे आप इसी पर संतुष्ट रहेंगे या फिर और कुछ आप करने का प्रयास करेंगे या फिर इसी में बेहतर करेंगे? नहीं, मैं संतुष्ट हूँ और इसी में बेहतर करूँगा। और जो आपने बात कही कि कैसे सेवाएं देंगे, तो मेरी यही कोशिश रहेगी कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं और जो मेरे खुद के वैल्यूज़ हैं उन पर खड़ा उतर सकूँ और उन्हीं को साथ लेकर चल सकूँ। मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आप IG बने, DIG बने और DGP तक जाएं, ये मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। तो आप सुने, आपने कुलपति महोदय को भी सुना, आपने जो बलिया के लाल हैं, माटी के लाल हैं, रवि शेखर जी को उनको भी सुना। तो निश्चित तौर पर ये प्रेरणादायी स्रोत थे और कहीं ना कहीं हमारे बच्चों को, हमारे जो चेन्नई चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के छात्र उनको भी आपका अनुकरण करना चाहिए और बलिया का चेन्नई चंद्रशेखर विश्वविद्यालय का नाम रोशन करना चाहिए। बलिया से अरविंद सिंह।